नवांकुर डिजी लेसन्स में मैं शंभू सिंह रघुवंशी आपका स्वागत करता हूं। प्रिय छात्रों, आज हम मकरंद हिंदी सामान्य कक्षा 12 के पाठ 7 लघु कथाएं पढ़ेंगे। इस पाठ के अंतर्गत 2 लघु कथाएं संकलित की गई हैं। एक लघु कथा है दूध का मूल्य और दूसरी है शब्द और अनुभूति। दूध का मूल्य लघु कथा है। इन दोनों लघु कथाओं में छोटी छोटी कहानी के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। छोटी कहानी जब देखा गया कि लोगों के पास समय अधिक नहीं रहता पढ़ने के लिए, तो एक हिंदी साहित्य में नई विधा का प्रादुर्भाव हुआ और उस नई विधा को लघु कथा कहते हैं। लघु कथा 1901 से इसका प्रादुर्भाव माना जाता है। इसमें छोटी छोटी बातों को केंद्र में रखकर एक उपदेश इस विधा के माध्यम से दिया जाता है। तो इस तरह से लघु कथा का प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि लंबी कहानी पढ़ने में ना लोगों के पास अवकाश रहता है, ना वैसी मानसिकता होती है। ऐसे में हर व्यक्ति ये चाहता है कि कम समय में कोई चीज़ जान सके। तो इस विधा के लिए एक नई विधा लघु कथा शुरुआत हुई। इसी उद्देश्य से छात्रों को इस विधा से अवगत कराने के लिए यहाँ 2 छोटी छोटी कथाएं संकलित की गई हैं। पहली लघु कथा जो है दूध का मूल्य, इसमें ये बताया गया है कि मानव को जो कृतज्ञता का भाव है वो होना चाहिए। जिसने कोई उपकार किया है उस उपकार करने वाले के प्रति मन में कृतज्ञता और सम्मान का भाव मनुष्य में रहना चाहिए। क्योंकि देखा जाता है कुछ लोग ऐशान फरामोश हो जाते हैं, माने कृतज्ञ बन जाते हैं, किए गए उपकार को नहीं मानते हैं और ना उपकार करने वाले के प्रति सम्मान का भाव होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से ये बताया गया है कि जो उपकार करता है उसके प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए और उस उपकार के प्रति कृतज्ञता का भाव भी होना चाहिए। दूसरी लघु कथा में शब्दों में अनुभूति, जैसे कोई भी अनुभव होता है, जब तक शब्द पढ़ेंगे हम उसको ऊपर तौर पर समझ पाते हैं, लेकिन जब उसको हम अनुभव करते हैं तभी उस बात की अनुभूति होती है। यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर के संदर्भ में बताया गया है कि उन्हें सौंदर्य की अनुभूति कैसे हुई। तो पहली कथा दूध का मूल्य, इसमें क्या है, एक बालक रहता है जो असहाय होता है, निर्धन होता है। वो पढ़ता है, अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए, पढ़ाई के खर्च के लिए उसे गलियों गलियों घूमकर कुछ सामान बेचना पड़ता है और इस प्रकार वो अपनी आजीविका चलाता है और अपनी पढ़ाई जारी रखता है। किसी भी मोहल्ले में जाकर किसी भी घर के सामने अपनी वस्तुओं का ढेर लगा लेता है, फिर उनको बेचता है। बेचने के बाद जो पैसा आता है उससे अपना परिवार का पोषण करता है और अपनी पढ़ाई को जारी रखता है। ऐसा ही एक बालक एक दिन किसी शहर में गया और उस दिन बहुत तेज धूप थी। तो धूप के कारण वो एक पेड़ के नीचे अपना सामान फैलाकर बैठ गया, लेकिन उस दिन उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे और साथ में प्यास भी लगाई थी, उसे भूख भी लगी थी। भूखा प्यासा था, उसके हाल बेहाल हो गया था, उससे और कुछ रहा नहीं जा रहा था भूख के कारण।
अत्यंत भूखा था। इस कारण उसने सोचा कि कहीं से रोटी मांगकर कुछ पेट में जाए तब काम चले, और वो भूख के कारण जाता है और एक सामने के मकान पर दस्तक देता है। दस्तक देने के बाद तो जैसे उसने दस्तक दी, सामने से एक दरवाज़ा खोला, एक महिला निकली। महिला से को देखकर उस बालक का स्वाभिमान जागृत हुआ। पहले जो वो रोटी मांगना चाह रहा था पेट भरने के लिए, उसका मन बदल गया स्वाभिमान के कारण, और कहने लगा कि मुझे प्यास लगी है, पानी मिलेगा। तो महिला ने उसकी भाव भंगिमा देखी उस बालक की, और वो समझ गई। वो अंदर गई, अंदर जाकर उसने एक गिलास दूध भरकर ले आई और बालक को दे दिया। बालक ने उस दूध को पिया। पीने के बाद महिला से बोला, मैं इस दूध की कीमत कैसे चुका पाऊंगा, माने दूध का मूल्य कैसे चुका पाऊंगा। कहानी का जो शीर्षक था दूध का मूल्य, तो दूध का मूल्य कैसे चुकाऊंगा। महिला बोली कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने इस तरह के सद्भाव हमें दिए हैं कि जो आपके प्रति उपकार करे, माने सद्भाव से किए गए कार्य का बदला नहीं चाहिए, उसकी कीमत नहीं चाहिए रहती है। अर्थात हमें इसकी कीमत नहीं चाहिए, इस सद्भाव में किया गया कार्य है, हम इसकी कीमत के हिसाब से नहीं दिया दूध। और इतना कहकर अंदर चली गई वो महिला, और बालक ने अपना सामान बेचा और चला गया। अब ये घटना खत्म हो गई। बात ऐसी बड़ी भी नहीं थी कि जिसको याद रखा जाए। बहुत बरसों बाद वही महिला जिसने एक गिलास दूध दिया था बीमार हो गई, असाध्य रोग हो गया उसे, और ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ी। तो उसको बड़े शहर में ऑपरेशन के लिए रेफर कर दिया गया, और वो ऑपरेशन के लिए गई। वहाँ पर उसका ऑपरेशन हुआ और वह भली चंगी हो गई, माने स्वस्थ, पूर्णतः स्वस्थ हो गई। हॉस्पिटल में ही है लेकिन स्वस्थ हो गई है, और अब उसकी छुट्टी होनी है, डिस्चार्ज होना है। तो वहाँ उसके पास बिल आने का वह प्रतीक्षा कर रही थी कि अब बिल आएगा, और वो मन ही मन घबरा रही थी कि अब न जाने कितने पैसों का बिल आएगा और कितना पैसा देना पड़ेगा। इस कारण से वो चिंतित थी थोड़ी सी। वहाँ बिल के समय उसके पास एक लिफाफा दिया गया नर्स के द्वारा। उस नर्स ने जब लिफाफा दिया, लिफाफा उस महिला ने खोला तो उसमें लिखा था कि आपका बिल चुका दिया गया है। आपका बिल जो था उसकी कीमत है एक गिलास दूध, और नीचे हस्ताक्षर लिखे थे, आपका दूध वाला बच्चा जो अब एक डॉक्टर बन गया है। और इस तरह से वो दूध का मूल्य शीर्षक पूर्ण हुआ। अर्थात यहां पर वो डॉक्टर, वो लड़का जिसने एक गिलास दूध लिया था उस महिला से, वो पढ़ लिख कर अपने परिश्रम से, स्वाभिमान के कारण एक बड़ा चिकित्सक बन गया। उसने उस महिला का जब इलाज किया, वो महिला को पहचान गया कि वही महिला है जिसने मुझे एक गिलास दूध दिया था बुरे वक्त में, तो उसने उसके इलाज के पैसे नहीं लिए और निःशुल्क उसका इलाज कर दिया। उस बालक ने ये कृतज्ञता प्रकट की, माने एक गिलास दूध जो उस समय पिया था उसकी कीमत उसने इलाज करके दी, क्योंकि उसी महिला की बदौलत वो पढ़ पाया था। तो हमें भी जिन लोगों ने हमारे साथ अच्छा कार्य किया है, उपकार किया है, उनके प्रति मन में सम्मान होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए और कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। तो ये शिक्षा इस कहानी से मिलती है। दूसरी कहानी है इसमें शब्द और अनुभूति। एक बार शब्द और अनुभूति में
गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर पढ़ रहे थे रात्रि में एक पुस्तक का नाम था सौंदर्य क्या है। तो सौंदर्य क्या है इस पुस्तक को पढ़ते रहे, रात काफी बीत गई, वो पढ़ते रहे। लेकिन इसी बीच बाहर हवा चली, हवा का एक झोंका कमरे में आया, मोमबत्ती जो जल रही थी वो बुझ गई और तब गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने खिड़की से बाहर झांका। बाहर झांकने के बाद वो छत पर गए। छत पर जब देखा तो आकाश में चांदनी टिमटिमा रही थी, तारे टिमटिमा रहे थे, चांदनी सर्वत्र व्याप्त थी, फैली हुई थी, चंद्रमा निकल रहा था, झिलमिला रहा था, शीतल हवा बह रही थी। जब इस प्राकृतिक सौंदर्य को उन्होंने अनुभव किया तब उन्हें समझ में आया कि सौंदर्य क्या है। तो सौंदर्य क्या है इस शब्दों से उतना समझ में नहीं आता जब तक उसको अनुभव ना किया जाए। तो शब्दों से तो इस तरह की एक यात्रा आरंभ होती है ज्ञान की, लेकिन उस ज्ञान को जब तक अनुभव नहीं किया जाता तब तक अनुभूति नहीं होती। तो दूसरी लघु कथा है शब्द और अनुभूति। रविन्द्रनाथ टैगोर को आप देख रहे हैं किस तरह से वो अनुभूति में डूबे हुए हैं और अनुभूति सौंदर्य क्या है। तो दूसरी लघु कथा भी आपने देखी। अब इन कथाओं पर आधारित, दोनों लघु कथाओं पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। जैसे पहला प्रश्न है, बालक ने दयालु महिला से क्या सवाल किया? क्या किया था? मुझे प्यास लगी है, पानी मिलेगा। रोगग्रस्त महिला को देखकर डॉक्टर की आंखों में चमक सी क्यों आ गई? उस रोगग्रस्त महिला को उसने पहचान लिया, ये वही महिला है जिसने मुझे एक गिलास दूध दिया था। अब वह समय आ गया है कि जब मैं उस एक गिलास दूध की कीमत चुका सकूं, इसलिए उसकी आंखों में चमक आ गई। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या जानने के लिए उत्सुक थे? रविन्द्रनाथ टैगोर यह जानने के लिए उत्सुक थे कि सौंदर्य क्या है। मोमबत्ती बुझने पर चांदनी कहाँ कहाँ फैल गई? मोमबत्ती बुझने पर कमरे में खिड़की के माध्यम से और आसपास के वातावरण में, छत पर, सभी जगह चांदनी फैल गई। जहाँ आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे और मंद मंद हवा प्रवाहित हो रही थी, तो चांदनी उनके चारों ओर फैल गई, कमरे के कोने कोने में फैल गई। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, दयालु महिला ने बालक को क्या उत्तर दिया? दयालु महिला ने बालक को उत्तर दिया कि हमारे बुजुर्गों ने ऐसा बताया है कि उपकार के बदले में, सद्भाव में किए गए कार्य के बदले में, सदाशयता में किए गए कार्य के बदले में कीमत नहीं ली जाती। मैंने कीमत के हिसाब से ऐसे कार्य नहीं किए जाते। जो सद्भाव पूर्वक कार्य होते हैं, सदाशयता के कार्य होते हैं, उनमें कीमत नहीं ली जाती। डॉक्टर ने महिला को पत्र में क्या लिखा? डॉक्टर ने महिला को पत्र में लिखा कि अस्पताल का बिल बहुत पहले ही चुका दिया गया, उसकी कीमत है एक गिलास दूध। और साइन थे, आपका दूध वाला बालक जो आज
चिकित्सक है। मोमबत्ती बुझाने के बाद परिवेश में क्या परिवर्तन हुआ? मोमबत्ती जैसी बुझी तो परिवेश में चारों ओर चंद्रमा की चांदनी व्याप्त हो गई। चंद्रमा के शीतल प्रकाश से हर वस्तु शांत उज्जवल सी दिखाई दे रही थी। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, चंद्रमा का प्रकाश फैला हुआ था, मंद मंद हवा प्रवाहित हो रही थी और प्राकृतिक सौंदर्य से वातावरण स्निग्ध था। और ऐसे वातावरण को जब गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने देखा तो उन्हें सौंदर्य की अनुभूति हुई। रविन्द्रनाथ टैगोर को सौंदर्य की अनुभूति कैसे हुई? जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने देखा कि शब्दों से पढ़ने पर केवल सौंदर्य को उतना नहीं समझा जा सकता जितना अनुभव करके समझा जा सकता है, तो सौंदर्य या प्रकृति में कितना सौंदर्य भरा पड़ा है ये अनुभव की बातें हैं, अनुभूति की। तो जब मोमबत्ती बुझ गई, प्रकृति और चंद्रमा की चांदनी चारों ओर व्याप्त हो गई, चंद्रमा का प्रकाश चारों ओर फैला था, उस वातावरण को जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी आंखों से देखा और देखने के बाद फिर उन्होंने उस सौंदर्य को अनुभव किया, तब उन्हें लगा कि ये है सौंदर्य। और इस प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर को सौंदर्य की अनुभूति हुई। तो प्यारे बच्चों, ये सौंदर्य और अनुभूति, इस तरह से दोनों लघु कथाएं थीं। धन्यवाद।